अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद मलिक। आज की वीडियो में हम लोग जूनियर क्लर्क के फर्स्ट जून के होने वाले पेपर को स्टडी करेंगे। इसमें ना सिर्फ हम क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे बल्कि उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी जो है हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं फर्स्ट MCQs की तरफ। फर्स्ट MCQs है हमारे पास, हु इज़ कॉल्ड मुसव्विर गम। तो मुसव्विर गम किसे कहा जाता है? ये रशीदुल खैरी को कहा जाता है। अलामा रशीदुल खैरी बॉर्न एज मोहम्मद अब्दुल रशीद, यानी कि इनका नाम जो असल में था मोहम्मद अब्दुल रशीद था, एंड लार्जली नोन एज मुसव्विर, और इन्हें मुसव्विर गम के नाम से पुकारा जाता था। वाज ए सोशल रिफॉर्मर फ्राम ब्रिटिश इंडिया, ये ब्रिटिश इंडिया के सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लास्ट वायसरॉय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन was the last viceroy of India. His tenure lasted between 1947 to 1948। ठीक है, इनका जो दुरानिया था वो 1947 से 1948 तक था। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। इन MS वर्ड हाईलाइटिंग द वर्ड इज़, तो जो MS वर्ड में वर्ड को हाईलाइट करने के लिए अप्लाइंग बैकग्राउंड कलर जो आ सेलेक्ट टेक्स्ट टू एम्फसाइज इट्स शेड। हम टेक्स्ट को फर्स्ट जो सिलेक्ट करेंगे फिर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। GPS चेक द मूवमेंट ऑफ, GPS जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है वो मूवमेंट चेक करता है व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट। ये था गिवन ऑप्शन में से, तो आपने ऑल पे टिक करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ब्रिटिश विल नॉट अलाउड टू कंट्रोल ओवर इंडियन डोमिनियन। तो इंडियन डोमिनियन पे जो कंट्रोल था उसका ख़ात्मा जो हुआ था ब्रिटिश का इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। चलते हैं अब नेक्स्ट MCQs की तरफ। अकॉर्डिंग टू 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द टर्म ऑफ पार्लियामेंट इज़, तो टर्म ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 5 ईयर्स होगी। ठीक है, इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है 1962। ठीक है, फेडरल रिपब्लिक है 92। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस जो है ये इसके साइलेंट जो फीचर्स हैं वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फेडरल रिपब्लिक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिकैमरल है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली इन, हुमायूं ने रिकैप्चर्ड किया था दिल्ली को 23 जुलाई 1555 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। विच इज़ नेसेसरी इन DBMS, तो DBMS में जो नेसेसरी थिंग्स हैं वो डाटा सिक्योरिटी है, डाटा इंडेक्सिंग है, मल्टी यूज़र सपोर्ट है, एफिशिएंट क्यूरिंग है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी है, इजी डाटा रिट्राइवल है, नो डाटा रिडंडेंसी, डाटा इंटीग्रिटी है। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। परवेज़ मुशर्रफ टू कवर 12 अक्टूबर 1999। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। Yasser Arafat became the president of Palestine. He was chairman of Palestine Liberation Organization PLO from 1969 to 2004, president of the state of Palestine from 1989 to 2004, and president of Palestinian Authority from 1994 to 2004। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। ये डिफरेंट MCQs पूछे जा सकते हैं जो मैंने शेयर किए हैं। ठीक है,
ये दो तरह से और भी पूछा जा सकता था, तो इसलिए मैंने वो भी ऑप्शन ऐड कर दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। उर्दू न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन पाकिस्तान एंड यूके एट द सेम टाइम। तो वो कौन सा उर्दू न्यूज़पेपर है जो कि सेम टाइम पब्लिश हुआ था पाकिस्तान और यूके में, वो जान गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। मार्को पोलो ट्रैवल्ड टू चाइना इन। मार्को पोलो ने चाइना में कब ट्रैवल किया था? 1271 में। ठीक है, एज अ यंग मर्चेंट ही बिगेन हिज जर्नी टू चाइना इन 1271 एंड हिज ट्रैवल्स लास्टेड फॉर 24 आवर्स। और ये सफ़र जो था 24 सालों तक जो है ना इन्होंने जारी रखा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। मार्क सूफ़ी पोइट गिवन ऑप्शन में पूछा गया था सूफ़ी पोइट कौन है, तो सूफ़ी पोइट जो थे वो मीर दर्द हैं। ख्वाजा मीर दर्द वाज बोर्न इन सैयद ख्वाजा इन दिल्ली। His ancestors had migrated from Bukhara to India, but his father who worked as a royal। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। लार्जेस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर सेल इन पाकिस्तान। अंग्रेज़ी का जो अखबार है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होता है वो डॉन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। PLO ऑब्जर्वर स्टेटस डेट जो है वो 22 नवंबर 1974। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टील इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। मोस्ट स्टील्स आर मोर देन 95% आयरन with small percentages of carbon and manganese and trace amounts of silicon, phosphorus and sulfur। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया इसकी। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। मॉल्टन मैटर बेनीथ अर्थ सरफेस मैग्मा। ठीक है, मॉल्टन मैटर जो होती है अर्थ सरफेस के नीचे उसे मैग्मा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। लार्जेस्ट सॉल्ट माइन इज़ लोकेटेड इन ख्योरा। ठीक है, लार्जेस्ट सॉल्ट माइन जो होती है ख्यारा में होती है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। मैंने ट्राई किया है कि उससे रेलिवेंट जो एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं एक्सपेक्टेड जो है वो भी शेयर कर दूँ, तो आप ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ था नेशनल ऑयल रिफाइनरी इज़ इन। तो ये कराची में है, पाकिस्तान में कराची में है। नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड NRL इज़ a Pakistani oil refinery which is a subsidiary of UK domiciled Talc Oil Company. It is based in Korangi Creek, Karachi। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। बागलियार डैम इस्टाब्लिश्ड ऑन विच रिवर। तो बागलियार डैम की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है वो दरियाए चिनाब में हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। वज़ीर ख़ान मॉस्क लोकेटेड इन। तो वज़ीर ख़ान मॉस्क जो है वो लाहौर में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं CPU को, और CPU जो है वो स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ आल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर और प्रोसेसर। ठीक है, ये याद रखिएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मेन प्रोसेसर भी कहते हैं और प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। सब्ज़ कदम होने का मतलब क्या है, ये पूछा गया था। तो ये इसका मतलब होता है बायसे नहूसत, मनहूस, सब्ज़पा, बदबख्त, बदनसीब। ठीक है, ये डिफरेंट मीनिंग थे जो मैंने शेयर कर दिए आपको। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास अनमाइंडफुल, अनअवेयर एंटोनिम्स। तो हमारे पास अनमाइंडफुल मीन्स अनअवेयर, इसका एंटोनिम होता है वाचफुल, अटेंटिव। ठीक है, मुतवज्जा होना। ठीक है, अनमाइंडफुल यानी कि जिसकी तवज्जो नहीं होती। ठीक है, अनवाचफुल होता है, अनअटेंटिव होता है, केयरलेस होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ।
MAO कॉलेज वाज इस्टाब्लिश्ड बाय। तो MAO कॉलेज को जो इस्टब्लिशमेंट हुई थी वो सर सैयद अहमद ख़ान ने 1875 में की थी। ठीक है, ये इससे रेलिवेंट जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो भी देख लें कि 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की बुनियाद रखी। 27 अगस्त 1920 को MAO कॉलेज को दर्जा दे दिया गया था यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल पास्ट जो हुआ था वो 27 अगस्त को हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम बिल पास्ट हुआ था 1920 में 9 सितंबर में। एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल जो हुआ था 14 सितंबर 1920 को हुआ था। AMU इस्टब्लिश्ड हुआ था 1 दिसंबर 1920 में। AMU इनैगोरेटेड 1920 17 दिसंबर। ठीक है, तो ये डिफरेंट MCQs पूछे जा सकते हैं, ये क्लियर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स इन विच कंट्री। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स किस कंट्री में है? USA में। ठीक है, USA हैज़ 15,873 एयरपोर्ट्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, काशगार इज़ द सिटी ऑफ विच कंट्री। तो ये चाइना का सिटी है। ठीक है, काशगार यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया मैंने। ठीक है, कर दिया आपको। काशगार इज़ द सिटी इन द जिंगजियांग उजहर autonomous region in China's far west. ठीक है, it was a stop on the Silk Road with its history stretching over 2000 years. Today it's known for the Kashgar Sunday Bazaar, a daily market crammed with pashmins, chicken species, fur caps, and more. Another major site is the 15th century Idgah Mosque, which can house up to 20,000 worshippers. ठीक है, तो ये डिफरेंट ये मैंने इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो है ना वो भी शेयर कर दिया आपको। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कब हुई थी? मई 1857 में उसे ख़त्म हुई थी ये 8 जुलाई 1859 में। तो ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं। पेपर में काफ़ी हद तक जो है ना इससे रेलिवेंट ही MCQs नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर कर लीजिएगा और इससे रेलिवेंट भी MCQs जो शेयर किए हैं वो देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। कैश कॉर्प ऑफ पाकिस्तान। तो कैश कॉर्प ऑफ पाकिस्तान जो है वो कॉटन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। लार्जेस्ट इकनॉमिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। सर्विस सेक्टर 58.6% है उसकी। एग्रीकल्चर में 23% है। इंडस्ट्री में 18.5% है। ठीक है, ये परसेंटेज मैंने आपको शेयर कर दी है। यहाँ पे सर्विस सेक्टर का पूछा गया था। ठीक है, 58.6%। एग्रीकल्चर की भी पूछ सकते हैं, इंडस्ट्री की भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ सियाचिन ग्लेशियर कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। तो पाकिस्तान मेंटेन्स अ टेरिटोरियल क्लेम ओवर द सियाचिन ग्लेशियर एंड कंट्रोल्स द रीजन वेस्ट ऑफ सल्तूरो रिज lying west of glacier with Pakistani posts located 1 kilometer below, more than 100 Indian posts on the ridge. तो पाकिस्तानी पोस्ट जो है लोकेटेड 1 किलोमीटर बिलो। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। मैक्सिमम फाइल साइज अटैच्ड इन जीमेल। तो फाइल साइज जो होता है मैक्सिमम जीमेल जो अटैच किया जाता है वो 25 MB हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। फर्स्ट मुस्लिम फाउंडर ऑफ इस्लामिक स्टेट इन इंडो पाक। इस्लामिक स्टेट के जो पहले मुस्लिम थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 1206 में मोहम्मद गौरी के इंतकाल के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ज़ेर असर इलाक़ों के मामलात की देखभाल आज़ादाना तौर पर करना शुरू कर दी। इनका दौर हुकूमत 1206 से 1210 तक रहा। ये याद रखिएगा, ये MCQs पूछा जा सकता है नेक्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। रेट ऑफ यूवीएस जितना इंक्रीज़ करेंगे उतना ही वो हमारे DNA को डैमेज करेगा। स्किन जो है स्किन कैंसर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ।
इडियम पूछा गया था बी इन वंस बोनेट, तो इसका हैव अ बी इन वंस बोनेट। टू कीप टॉकिंग अबाउट समथिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज यू थिंक इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, किसी चीज़ को बार बार करने की कोशिश करना क्योंकि आपको लगता है वो आपकी नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इसका मतलब है हैव अ बी इन वंस बोनेट। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट ईडीएम था क्राई ओवर डैश मिल्क, तो ये आ जाएगा क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये ईडीएम था। ठीक है, इसको कंप्लीट करना था। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। ईडीएम नेक्स्ट जो पूछा गया था किक द बकेट, इट्स मीन टू डाई। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर कर दिया। डिड नॉट यू हियर ही किक द बकेट अ फ्यू आवर्स अगो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है रिमेनिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड फॉसिल्स। जो बाकियात होते हैं डेड एनिमल्स और प्लांट्स के, उन्हें फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अनडिज़ायरेबल चेंज इन इन्वायरमेंट, जो अनडिज़ायरेबल चेंज होता है इन्वायरमेंट में वो पोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, और इसके जो टाइप्स होती हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड रेडिएशन। ठीक है, इसकी टाइप्स में आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज़, तो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ड्राई होता है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। When कायद-ए-आज़म became president of constitutional assembly, जो कायद-ए-आज़म है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के प्रेसिडेंट कब बने थे? 11 अगस्त 1947। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारे पास विच इस्लामिक पार्टी वाज बैंड अकॉर्डिंग टू टेररिज्म एक्ट, तो इस्लामिक पार्टी जो थी जिसे बैन किया गया था मिली मुस्लिम लीग MML है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। हु बिल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बिल्ड किया था जैक किल्बाई एंड रॉबर्ट नॉइस ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। सिनोनिम ऑफ अनयूजुअल गैर मामूली, अनयूजुअल मीन्स होता है गैर मामूली, इसका आ जाएगा एबनॉर्मल, अनकॉमन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। सिनोनिम ऑफ रैक, रैक का क्या मीनिंग होता है? तबाही, रुइन। ठीक है, डिस्ट्रक्शन। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। फेमस बुक ऑफ शाह वलीउल्लाह की मशहूर किताब का नाम हिज्जतुल बलागा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। मिर्ज़ा गालिब वाज बॉर्न इन विच सिटी, तो मिर्ज़ा गालिब जो उनकी पैदाइश हुई थी वो आगरा में हुई थी। ठीक है, उनकी योम पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। हफीज़ जलंधरी इज़ बरीड इन, हफीज़ जलंधरी को दफनाया गया था 21 दिसंबर 1982 में लाहौर मीनार पाकिस्तान में। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट इन वर्ड, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट्स जो होती है वर्ड में वो लेफ़्ट साइड होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। When FAO was established, FAO stands for Food and Agriculture Organization, इसके टोटल मेंबर्स जो हैं वो 191 हैं, और ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है, FAO की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो अक्टूबर 1945 में हुई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हेन US से दियर ट्रूप्स फ्रॉम इराक, तो इसका आंसर है 18 दिसंबर 2011। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। विच डाटाबेस इज़ यूज्ड इन MS ऑफिस, MS ऑफिस में जो डाटाबेस यूज़ किया जाता है वो MS सक्सेस है। इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो भी पिक में शेयर कर दिए, वो चेक कर लें आप लोग। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट सॉफ्टवेयर इज़ यूज़ फॉर वेक्टर ग्राफिक्स, वेक्टर ग्राफिक्स के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है? बोर्ड, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा, इंकस्केप, ये सारे जो है ना यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। जूम परसेंटेज इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट की जो जूम परसेंटेज है वो कितनी है? तो गिवन ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन था वो 400% थी। ठीक है, वैसे इसकी 500 तक जूम जो है ना हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कंट्रोल+6 इज़ यूज्ड फॉर,
तो ये डिलीट और कट के लिए इस्तेमाल होता है। ये डिफरेंट कीज़ जो हैं वो चेक कर लें आप लोग। शॉर्टकट कीज़ हैं। Ctrl+V पेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+W क्लोज़ विंडो के लिए, Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+Y रीडो के लिए। ठीक है, इसी तरह और भी हैं, वो आप चेक कर लें। मेंबर इन नेटो, तो नेटो जो होती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो मेंबर होते हैं टोटल वो 32 हैं। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।